हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रवेश कुमार और आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के रिगार्डिंग। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग जो मार्केट हो रही है वो है ई कॉमर्स, जिसे कि हम ऑनलाइन भी कह सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन वेबसाइट। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी जैसे अपना स्टोर्स रन कर रहे हैं या ऑलरेडी किसी बिजनेस में हैं। और वो दोनों तरीके से अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, दोनों तरीके से। तो अगर मैं बात करूं कि अरे मुझे तो आता ही नहीं है कि ऑनलाइन कैसे होगा कैसे नहीं होगा, तो अगर आप ऑफलाइन जिस तरीके से शॉप रन कर रहे हैं, आपके वही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन जो वेबसाइट होती है उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे और उसके धीरे धीरे करके ऑर्डर आने लगेंगे। लेकिन आएंगे कैसे? तो मैं बात करूंगा मार्केट प्लेसेस की कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी मार्केट प्लेसेस हैं, या आप अपनी वेबसाइट बना करके सेल कर सकते हैं या फिर किसी मार्केट प्लेस पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी को कोई परचेज़ करना हो, कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो, वो फटाफट से कोई ना कोई वेबसाइट पर जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं इंडिया के अंदर। तो या तो हम उस पर अपने आप को रजिस्टर करके हम अपना प्रोडक्ट वहाँ पर अपलोड करेंगे और हमारे पास ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर हम अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कराएंगे, चाहे वो शॉपिफाई पर हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पर। आप किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से बोल करके आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट्स फ़ोटोशूट, प्रोडक्ट अपलोड और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से मतलब अपना जो ऑनलाइन बिज़नेस जो स्टार्टिंग होगा, तो उसके लिए पहले तो हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए रहेंगे। एक तो हमें चाहिए रहेगा जीएसटी नंबर, जो कि मस्ट है, क्योंकि अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो हमें जीएसटी नंबर तो होना ज़रूरी है। और दूसरा है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि हमारा जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में होगा। दो चीज़ें तो ये हमें चाहिए, और हमारे लिए चाहिए कि कैसे हम उस प्रोडक्ट को पैक और शिप करना है, डिलीवरी करनी है। तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर सेल करना चाहते हैं तो उस पर सिंपल सा है कि आप अपना जीएसटी नंबर, आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड कराना और उसके ऑर्डर रिसीव करना और उसको प्रोसेस करना। ये 4 स्टेप्स होते हैं। चाहे वह आप अमेज़ॉन पर चले जाइए, चाहे आप मीशो पर चले जाइए या फिर मंत्रा पर चले जाइए, किसी भी उसमें आप जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है, आपको मान लो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, आपने स्मार्ट वॉचेज़ सेल आउट करना है, तो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गई अमेज़ॉन सेलर अकाउंट खोलने के लिए, तो जीएसटी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए आपका, और आपका बैंक डिटेल्स ये आपकी चाहिए, और एक लोकेशन जहाँ से वो पिकअप होगा। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सेम जैसी अपनी वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट पर आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, प्रोडक्ट डिटेल डालेंगे, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ उस पर अपलोड करी जाएंगी। उसके बाद उसमें डिजिटल मार्केटिंग की जाएगी, क्योंकि ऑर्डर आपके तभी आएंगे जब लोगों को दिखेगा। जब आप शॉप लेकर के बैठे होते हो तो लोगों को दिखता है कि हाँ ये इस चीज़ की शॉप है, इस सामान की, इस प्रोडक्ट्स की सेलिंग की शॉप है, तो तभी कस्टमर्स आते हैं। तो आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट को भी विजिबल करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया की ज़रूरत होती है। तो मैं सिंपली बात करता हूँ कि अगर हम बिना बहुत ज़्यादा पैसा लगाए हमने किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल आउट करते हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी ब्रांड नेम है। जैसे अमेज़ॉन है, हर कोई जानता है, टीवी पर ऐड आते हैं। मीशो है, टीवी पर ऐड आते हैं, हर कोई जानता है। तो इस चीज़ को हम स्टार्टअप करने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि अपना एक अमेज़ॉन पर या फिर मीशो पर अकाउंट डाल सकते हैं। उसका प्रोसेस क्या होता है, बैंक डिटेल्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, किस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर आप अमेज़ॉन पर अकाउंट खोलते हैं तो अमेज़ॉन आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, बैकएंड जिसे बोलते हैं। एक होता है सेलर पैनल, एक होता है बायर पैनल। जब हम अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं तो वो जो वेबसाइट ओपन होती है वो बाइंग वेबसाइट होती है, और जब हम अमेज़ॉन पर एज ए सेलर रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो वो एक सेलिंग प्लेटफॉर्म होता है बैकएंड का, जहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन डालते हैं, और बाकी उसका प्राइस, उसकी क्वांटिटी और कहाँ से पिकअप होना है, ये सारी चीज़ें
उसके अंदर होती है, जो बैक एंड होता है। और जब ऑर्डर आपके पास, जब आपका जो ऑर्डर है वो आपके पास रिसीव होता है तो उसमें शो करेगा कि आपका ये ऑर्डर आ चुका है, आप इसको प्रोसेस कीजिए, जिसको आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करके जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप अच्छे से एक ब्रांड मतलब एक उसमें बबल रैप में पैक करेंगे, उसके बाद कोरोगेटेड बॉक्स में पैक करेंगे। उसके बाद जो लेबल आया है अमेज़ॉन से, वो अमेज़ॉन का लेबल उसके ऊपर लगा देंगे। उसके बाद जो भी अमेज़ॉन का जो पिकअप पर्सन होता है वो आपके पास कॉल करेगा, टाइमिंग होगी, वो उसके अकॉर्डिंगली आपके पास में आएंगे और आपके पास से रिसीव करेंगे। और उसके बाद में वो प्रोडक्ट डिलीवर होता है कस्टमर के पास में। डिलीवर होने के बाद में करीब 7 डेज़ या 15 डेज़ का अप्रॉक्स उनका टाइमिंग रहता है कि डिलीवर इतने दिन होने के बाद में अगर कोई इशू नहीं आता है कस्टमर को, तो वो आपका पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो अगर कस्टमर रिप्लेस या कैंसिलेशन करता है तो वो प्रोडक्ट आपको रिवर्स आ जाएगा। ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो भी प्रोडक्ट हो, पहली बात कि आप उससे पहले सेटिस्फाइड होने चाहिए कि कस्टमर के पास जाने के बाद कहीं कस्टमर मना ना कर दे या फिर वो उसे कुछ ख़राब ही ना दिखे। इसलिए बेस्ट पार्ट ये है, आप जो भी बेचो, एक भी प्रोडक्ट बेचो ना, जो भी प्रोडक्ट बेचो वो एकदम क्वालिटी वाइज होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट उठाया और लगा दिया, 2 दिन नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा। आपके पास रिटर्न और कैंसिलेशन आने ही आने हैं। इसलिए जो भी प्रोडक्ट बेचो आपकी तरफ से एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, आपकी सेल ज़बरदस्त होगी। और अगर कोई भी आपको अमेज़ॉन, मीशो या किसी भी रिगार्डिंग इन प्लेटफॉर्म के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन करना है, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं कि आपको ऑनलाइन अपना जो प्लेटफॉर्म है, जो अपना बिजनेस है, उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ टाइम ऑफ मतलब पर डे का आप अच्छे खासे ऑर्डर कर सकते हैं, ले सकते हैं। मतलब अगर आपके सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट भी है और सिंगल प्रोडक्ट को भी आपने कई जगह पर लिस्ट कर दिया, कई मार्केट प्लेस पर, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दिन में अच्छे खासे ऑर्डर रिसीव करेंगे। तो बस इसके साथ ही मैं आपसे नमस्कार, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे। और कुछ भी आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको नॉलेज लेनी हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।